बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिम एशिया में घमासान जारी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया है। डर यह है कि इजराइल कहीं हमले ना कर दे और एक बड़ी जंग ना छिड़ जाए। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। नई तस्वीरें आ रही हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने टारगेट स्ट्राइक किए हैं। बेरूत के आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने की खबर है। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह को इस हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया में घमासान जारी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया है। डर यह है कि इजराइल कहीं इसके पलट में हमले ना कर दे और एक बड़ी जंग ना छिड़ जाए। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। नई तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बिनी जी, पहला सवाल मेरा यह है, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये गतिरोध कहीं अब सीधी जंग में तब्दील ना हो जाए? देखिए, यही चिंता सबको सता रही है। आज हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सुना, जब वो एक लेक्चर में बोल रहे थे, तो उनकी चिंता जो थी वो ये थी कि ये जो युद्ध है वो उसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे भले ही न्यूट्रल रहने पे कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से एक बहुत ही क्लोज निट अब ग्लोब पूरा हो गया है, पूरी धरती हो गई है, देश हो गए हैं, तो जब भी युद्ध कहीं भी होता है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर यहाँ पर मिडिल ईस्ट में युद्ध हो, नुकसान उससे किसी ना किसी प्रकार का सबको होता ही है। तो ये सबके लिए ही चिंता की बात है। और यही बात जो है वो बाकी देश भी कह रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ये जरूर कह रहे हैं कि युद्ध का दायरा बढ़ना नहीं चाहिए और शांति की कोशिश लगातार करनी चाहिए।